हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फार्मासिस्ट आज एक नए टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। अमूमन ये जो वीडियो है ये हमारे इंडियंस की महिलाओं के लिए या फिर जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं जिनकी एज है अराउंड 14-15 से अबव होती है, उनके लिए बहुत कारगर है। तो मैं चाहता हूँ कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। ये बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। हम जो बात करना चाहते हैं आपसे, हम बात करना चाहते हैं जो आपके महीने के इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं। आजकल लोगों में बहुत सा दिक्कतें आती हैं इर्रेगुलर पीरियड्स की। इर्रेगुलर पीरियड्स का मतलब होता है कि टाइम से पीरियड ना आना, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाना, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाना, या फिर बहुत कम ब्लीडिंग होना, कम ब्लीडिंग होना, टाइम से पहले हो जाना, टाइम के बाद हो जाना, या फिर रेगुलर उसी टाइम पे ना आना, या फिर 2 महीने में एक बार आना। तो इसकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं उसको बोलते हैं इर्रेगुलर पीरियड। और ये डिपेंड करता है आपके दिनचर्या पे, मतलब कि आपकी रोज़ की रूटीन जो वर्क है उस पर डिपेंड करता है। तो आइए हम आज इसके बारे में बात करते हैं। तो इर्रेगुलर पीरियड के बारे में मैंने बता दिया आपको, इर्रेगुलर पीरियड्स होते क्या हैं। अब ये किस वजह से होते हैं, इसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस का ये सबसे बड़ा आम कारण होता है। मतलब कि आपके बॉडी में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है इसका लेवल बिगड़ जाता है, इसलिए ये आपको लगता है कि आपके पीरियड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। दूसरा होता है, एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं पीसीओएस। पीसीओएस एक सिंड्रोम होता है, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, इसके कारण भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और जिसके कारण आपको पीरियड इरेगुलर हो जाता है। दूसरा होता है थायराइड प्रॉब्लम। अगर आपके थायराइड ज़्यादा है या कम है उसके कारण भी इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। और चौथा होता है प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ना। आपकी बॉडी में अगर प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है तो उसके कारण भी आपके पीरियड्स का लेवल इरेगुलर हो जाता है। और दूसरा होता है स्ट्रेस। आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा परेशान हैं, और हर चीज़ को लेके थोड़ा सा एक्टिव हैं, और बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, एंजाइटी आपको ज़्यादा होती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो उसके कारण भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और फिर होता है लाइफस्टाइल और डाइट। अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है, या फिर आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर एक्सरसाइज ना के बराबर कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और जिसका वेट ज़्यादा होता है वो भी एक सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है। और चौथा होता है मेडिकेशन। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं जिसके कारण इरेगुलर पीरियड्स के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें जैसे आप अगर डायबिटिक हैं तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है, या फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन, थायराइड की मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो उसके कारण भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। और कुछ मेडिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो जाए, या फिर एंडोमेट्रोसिस एक डिजीज़ होती है, अगर ये है तो इसके कारण भी हो सकता है। अगर आप एनीमिक हैं, आपके अंदर खून की कमी है, तो भी ये इरेगुलर पीरियड्स में काउंट होते हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डायबिटिक वालों के लिए भी ये दिक्कत करता है। या फिर अगर आपको मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, मतलब कि नेचुरल हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो, तो उसके कारण भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। हो सकता है डेट आगे पीछे हो जाए। तो इसका इलाज भी बता देता हूँ मैं। आप इसका इलाज जो है ठीक करने के लिए, एक तो होता है पहले डायग्नोस करना ज़रूरी होता है कि ये डायग्नोसिस कैसे हो सकती है। तो डायग्नोस के लिए कुछ प्रॉपर टेस्ट कराए जाते हैं जो डॉक्टर बताते हैं, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड होता है, और एक टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, जिसमें थायराइड की प्रोफाइल कराते हैं, मतलब कि आपके थायराइड कैसा है, और टीएसएच वगैरह पूरा देखते हैं। प्रोलैक्टिन, जैसे हमने पहले बताया था कि प्रोलैक्टिन के कारण भी हो सकता है, तो प्रोलैक्टिन का एक टेस्ट होता है वो भी कराते हैं, ब्लड शुगर कराते हैं, और हीमोग्लोबिन मतलब कि खून की जो कमी जिसके कारण आपका इरेगुलर पीरियड्स होता है वो भी कराते हैं। और उसके बाद आपका आता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, पीसीओएस के लिए बहुत से मेडिसिन आती हैं, जैसे आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी होती है, वो बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस को के लिए होती है, हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने के लिए कुछ दिन तक देना होता है। दूसरा होता है थायराइड इम्बैलेंस हो, थायराइड ज़्यादा हो या कम हो, उसकी अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। तो डॉक्टर जो जैसे उसकी डोज बताते हैं उसके हिसाब से आप लेंगे तो आपका भी हार्मोनल इम्बैलेंस जो है
और साथ में जो रेगुलर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, हो सकता है वो ठीक हो जाए। और अनीमिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके अंदर खून की कमी है तो उसकी भी आपको मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, आयरन सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं। ख़ास तौर से बता देता हूँ कि आपको आयुर्वेदिक में भी क्या ले सकते हैं। आयुर्वेदिक में एक अशोका रिस्ट आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। लौ आसव यूज़ कर सकते हैं, कुमार आसव यूज़ कर सकते हैं। शतावरी, अश्वगंधा, त्रिफला जो डाइजेशन एंड डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और कुमार आसव जो होता है, कुमारी आसव, ये बैद्यनाथ और सारी मैक्सिमम जितनी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं सबके आते हैं, बट बैद्यनाथ का ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप बैद्यनाथ का या डाबर का दोनों का ले सकते हैं। और आपको थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो कृपया किसी वैद्य से या फिर डॉक्टर से सलाह लेके ज़रूर लें, जिससे कि इसका नुकसान ना आपको झेलना पड़े। तो चौथा है लाइफ स्टाइल और डाइट चेंज। अगर आप अपना डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, अपना वेट नहीं बढ़ाते और प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक लेवल पे एक्सरसाइज करनी है। और दूसरी बात है, आपको वेट अपना कंट्रोल रखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, मतलब आपको मेडिटेशन करना है जिसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। और आपकी डाइट जो होनी चाहिए वो हेल्दी होनी चाहिए, जिसके कारण आपका इरेगुलर पीरियड्स है वो काफ़ी हद तक बेटर फील रहे। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपका 2 से 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ा थोड़ा आ रहा है फिर बंद हो जाता है, फिर 4 से 5 दिन बाद फिर थोड़ा सा आता है फिर बंद हो जाता है, ऐसे करते करते अगर 2-3 महीने हो गए हैं तो आप प्लीज़ अपने कंसल्ट डॉक्टर, नियर बाई किसी डॉक्टर से मिले जो कि इनको ये बताएं कि हमारा साइकिल चेंज हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और अगर आपका हर साइकिल अलग तरीके से हो, मतलब कि ऐसा हो कि आज बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अगले वाले में बिल्कुल नहीं हो रही है, और फिर उसके अगले वाले में फिर थोड़ी थोड़ी हो रही है, अगर ऐसा भी है तो भी आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और ज़्यादा हो रही है तो भी डॉक्टर से मिलना है। और अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है, एक्सेसिव पेन, कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये था मैं आपको पीरियड्स के बारे में बताने के लिए। मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें, हम सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फार्मासिस्ट। जय हिंद।